नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो ये पहला सवाल है, यूपी पीपीसीएस 2004 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग्य नहीं है? तो संसद का अनन्य भाग्य नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो उसकी आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को प्रदान की गई है। तो ऑप्शन हम नीचे भी लिख के ले आए हैं क्योंकि यहाँ लिखना पड़ता था ऐसे, तो अच्छा नहीं लगता था। आपका अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी बीपीएससी में 1994 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा गया था तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। का अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो एसएससी में पूछा गया 2008 में पूछा गया यह सवाल है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंसाधमक विधायिका नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो यूपीपीसीएस 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने का तो 1926 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, ये दोनों के पास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। का अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं और आरबी में क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में। का अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है तो मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो एसएससी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है तो राज्य के नीति निर्देश तत्व। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? तो एसएससी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है तो इंग्लैंड में अपनाई गई। आपका अगला सवाल है, भारत संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है तो 13वें भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान में। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना प्रवर्तनीय है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब में। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लोक लेखा समिति के सदस्य, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। तो लोक से लेखा जो है या सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से चुने जाते हैं। का अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया तो 1953 में। आपका अगला सवाल है, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितनी होनी चाहिए? तो 6 महीने। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया 1985 में। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 75 का। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो एसएससी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण रहे हैं। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार रहे हैं राधाकृष्ण। का अगला सवाल है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तराधिकारी होते हैं, तो बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 1996 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तराधिकारी होते हैं। का अगला सवाल है, भारत के महा न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 76 का। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा संविधान के बारे में क्वेश्चन है। का अगला सवाल है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद जहां नहीं है तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। का अगला सवाल है, लोक सेवा समिति में लोकसभा एक राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आज का अगला सवाल है, नीति निर्देश तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो यूपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुछ नीति निर्देश तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछों का हनन हो सकता है। का अगला सवाल है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21वीं वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो कब किया गया था?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी में किया गया था। पहले लोग 21 साल पे वोट दे सकते हैं, लेकिन अब 18 वर्ष के हुए तो आप वोट देने के लायक हो। तो SSC 2000 में सवाल पूछा गया है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रपति, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो प्रस्तावना पर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। का अगला सवाल है भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। तो तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। तीसरा अंग राष्ट्रपति है। आपका अगला सवाल है भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो SSC 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं अभी बनी है। आपका अगला सवाल है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 2016 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 37वां सवाल है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। तो UPSC में पूछा गया 2014 में, UPPCS में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिलासपुर में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। का अगला सवाल है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता तो व्यापक और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत का उपराष्ट्रपति किसका प्रदेन सभापति होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 52वां। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। MPPSC में पूछा गया 2015 में सवाल है ये। का अगला सवाल है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो SSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 52वां संशोधन दल बदल प्रतिबंध लगाया गया है। आपका अगला सवाल है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह तक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किसी भी संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर। आपका अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया और RRB 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1885। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में किसी के द्वारा भी। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री
मंत्रिपरिषद द्वारा, तीनों के द्वारा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तीनों के द्वारा। का अगला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो RRB 2006 में पूछा गया है, तो 26 अक्टूबर 1962 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो SSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 52वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, राष्ट्रपति ने कहा। का अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सी परिवर्तनीय है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब